Good morning, you all. This is Veenu, and the topic for today's discussion is parietal lobe syndrome. पैराइटल लॉब सिंड्रोम क्या होता है? जब व्यक्ति के पैराइटल लॉब में डैमेज हो जाता है या लीजन हो जाता है तो उसके कारण व्यक्ति के व्यवहार में कुछ डिस्टर्बेंसेस डेवलप हो जाती हैं, उसके बिहेवियर में कुछ शुद्धताएँ डेवलप हो जाती हैं। उसी को पैराइटल लॉब सिंड्रोम का नाम दिया जाता है। अब ये जो पैराइटल लॉब सिंड्रोम है, ये पैराइटल लॉब के किसी भी हिस्से से रिलेटेड हो सकता है। इट मीन्स कि अगर व्यक्ति के जो लेफ्ट पैराइटल लॉब है वहाँ पर भी अगर लीजन होगा तो उससे एसोसिएटेड सिंड्रोम हो सकता है, या व्यक्ति के राइट पैराइटल लॉब में लीजन हुआ उससे एसोसिएटेड कोई सिंड्रोम हो सकता है, या फिर बायलेटरल लीजन हो सकता है। इट मीन्स कि व्यक्ति के दोनों तरफ, राइट साइड भी और लेफ़्ट साइड दोनों तरफ अगर लीजन हो रहा है और उसकी वजह से कोई सिंड्रोम डेवलप हो रहा है तो उसे कहा जाता है बायलेटरल लीजन, सिंड्रोम एसोसिएटेड विद बायलेटरल लीजन। सो आज हम पहले डिस्कस करेंगे लेफ्ट सिंड्रोम एसोसिएटेड विद लेफ्ट पैराइटल लॉब लीजन। इट मीन्स कि यदि व्यक्ति के लेफ्ट पैराइटल लॉब में लीजन कर दिया जाता है या कोई क्षति या डैमेज हो जाता है तो उसका क्या परिणाम होता है। देखिए, डैमेज टू द लेफ्ट पैराइटल लॉब कैन रिजल्ट गर्स्टमैन सिंड्रोम, मीन्स लेफ्ट राइट कन्फ्यूजन। यदि व्यक्ति का लेफ्ट पैराइटल लॉब डैमेज हो जाता है तो उसके अंदर क्या डेवलप हो जाता है? गर्स्टमैन सिंड्रोम डेवलप हो जाता है। गर्स्टमैन सिंड्रोम का मतलब हुआ कि व्यक्ति को राइट और लेफ्ट के बारे में वो कंफ्यूज हो जाता है, उसका राइट लेफ्ट ओरिएंटेशन गड़बड़ा जाता है, वो राइट लेफ्ट दिशाओं का ज्ञान उसको नहीं रह पाता है। तो जो ये लेफ़्ट पैराइटल लॉब सिंड्रोम है और जो गर्स्टमैन सिंड्रोम है, इससे रिलेटेड क्या हुआ कि कुछ स्टडीज़ की गई, कुछ स्टडीज़ हुई और उनमें उन्होंने पाया कि जो रोगी था उसका लेफ़्ट पैराइटल लोब डैमेज था। जो व्यक्ति था उसका लेफ़्ट पैराइटल लोब डैमेज था, तो उसमें उन्होंने देखा कि उन्हें कुछ क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स दिखाई दिए। 1924 में जोसेफ ग्रस्टमैन जो हुए, उन्होंने अपनी स्टडीज़ में पाया कि जो लेफ़्ट पैराइटल लोब जिन व्यक्तियों का डैमेज हुआ था, तो लेफ़्ट पैराइटल लोब डैमेज होने के कारण व्यक्ति में 4 तरह के सिम्टम का एक क्लस्टर उत्पन्न हुआ। कौन कौन से सिम्टम थे वो? एग्राफिया, एकलकुलिया, aphasia and agnosia. Agraphia means difficulty with writing, acalculia difficulty with mathematics, aphasia disorder of language, agnosia inability to perceive object normally। ये 4 तरह के सिम्टम व्यक्ति के अंदर डेवलप हुए, जिसे गर्स्टमैन ने क्या कहा? गर्स्टमैन ने इसको गर्स्टमैन सिंड्रोम का नाम दिया कि जिस व्यक्ति का लेफ्ट पैराइटल लोब डैमेज हो जाता है और उसमें ये 4 तरह के सिम्टम नज़र आते हैं तो उसको गर्स्टमैन सिंड्रोम का नाम दिया गया। गर्स्टमैन ने कहा कि लेफ्ट पैराइटल लोब में एक एरिया होता है, ब्रॉडमैन एरिया 39, जिसको क्या कहा जाता है? एंगुलर गायरस। तो एंगुलर गायरस जो होता है लेफ्ट पैराइटल लोब का ही एक पार्ट होता है। तो जब लेफ्ट पैराइटल लोब का एंगुलर गायरस डैमेज हो जाता है तो उसके कारण क्या होता है? गर्स्टमैन सिंड्रोम हो जाता है। गर्स्टमैन सिंड्रोम मीन्स द क्लस्टर ऑफ दीज 4 सिम्टम्स कॉल्ड गर्स्टमैन सिंड्रोम, एग्राफिया, एकलकुलिया, अपहेजिया एंड एग्नोसिया। जिस व्यक्ति में ये चारों चीज़ें नज़र आ रही हैं उसको गर्स्टमैन सिंड्रोम का नाम दिया जाता है। अग्राफिया मीन्स हुआ डिफ़िकल्टी विद राइटिंग, मीन्स कि व्यक्ति कोई भी पैराग्राफ नहीं लिख पाता है, वो अपना नाम नहीं लिख पाता है। कुछ लोगों को तो पढ़ने में भी कठिनाई आती है, जिसे डिसलेक्सिया का नाम दिया जाता है। वो धीरे धीरे बोलते हैं और राइटिंग में ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं। एकलकुलिया डिफ़िकल्टी विद मैथमेटिक्स, इट मीन्स कि वो छोटी छोटी कैलकुलेशंस जो होती हैं वो भी नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हम अपने मन में कुछ चीज़ों को जोड़ लेते हैं, जैसे 5 5 10 हुआ, 6 6 12 हुआ, तो ऐसी छोटी छोटी कैलकुलेशन भी वो व्यक्ति नहीं कर पाता है, तो उसको कहा जाता है एकलकुलिया। नाउ अफेजिया, डिसऑर्डर ऑफ लैंग्वेज। अफेजिया मीन्स कि यही कि जो उसकी लैंग्वेज फंक्शनिंग होती है वो गड़बड़ा जाती है। जैसे एग्राफिया में हमने पढ़ा कि वो राइटिंग में डिफ़िकल्टी करता है, तो अफेजिया मीन्स कि डिसऑर्डर ऑफ लैंग्वेज उसको हो जाता है, वो भाषा को अंडरस्टैंड करने में उसको प्रॉब्लम आती है, उसको बोलने में दिक्कत आती है। अग्नोसिया, इनएबिलिटी टू परसीव ऑब्जेक्ट नॉर्मली, वो जिन ऑब्जेक्ट को वो साधारण तौर पर परसीव कर पा रहा था उन ऑब्जेक्ट को परसीव करने में उसे डिफ़िकल्टी आती है।
और यही नहीं, इसके साथ साथ कुछ और लक्षण भी व्यक्ति में दिखाई देते हैं, जैसे कि ऐसे व्यक्तियों का जो डिजिट स्पैन एबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं कि मतलब ऐसे व्यक्ति को अगर आप कुछ संख्या बोलते हो, लंबी संख्या, मान लीजिए कि कोई 8 डिजिट की या 9 डिजिट की संख्या आप बोलते हो, तो उसमें से वो सिर्फ 3 ही अंकों का रिकॉल कर पाता है, बाकी का नहीं कर पाता। इसमें इट मीन्स उसका जो डिजिट स्पैन होता है वो गड़बड़ा जाता है, उसको उसमें अप्रैक्सिया के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अप्रैक्सिया के लक्षण जिसमें कि व्यक्ति के जो बॉडी होती है, बॉडी के जो पेरिफ्री के जो अंग होते हैं, तो उनको मतलब उन अंगों की सहायता से उसको सीखने में कठिनाई का अनुभव होता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो किसी विशेष तरह के डिज़ाइन बनाने में डिफ़िकल्टी होती है उनको। अगर कोई डिज़ाइन कुछ ड्रॉ करने के लिए दे दिया जाता है तो वो ऐसा कोई डिज़ाइन नहीं बना पाते हैं। तो इससे स्पष्ट ये होता है कि जो लेफ़्ट पैराइटल लॉब है, लेफ़्ट पैराइटल लॉब के डैमेज हो जाने से व्यक्ति के अंदर कुछ सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं, कुछ लक्षण डेवलप हो जाते हैं, और इन्हीं को गर्स्टमैन सिंड्रोम कहा जाता है। ये कौन कौन से होते हैं जो हमने अभी पढ़ा कि एग्राफिया, एकल्कुलिया, अफीजिया, एग्नोसिया, ये चारों मिलकर क्या बनाते हैं, गर्स्टमैन सिंड्रोम बनाते हैं। और गर्स्टमैन सिंड्रोम कब होता है व्यक्ति को, तब होता है जब उसका लेफ्ट पैराइटल लॉब किसी कारणवश डैमेज हो जाता है या उसमें किसी कारण से लेजन करना पड़ जाता है। इससे आगे का हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि इतना आपको क्लियर हुआ होगा।